अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई थी और उसमें 7.1 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हमने 7.2 के रिलेटेड करना है। तो 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट ए इज़ इक्वल्स टू दिस, बी इज़ इक्वल्स टू दिस एंड सी इज़ इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी, 2ab माइनस सी बी एंड 2cb माइनस सी ए। तो मैं इसमें से सेकंड करूँगी। सेकंड में जब ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो वही फर्स्ट वाला हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था बेसिकली ए बी वैक्टर निकालते कैसे हैं, तो बी वाले में से ए माइनस करें तो ए बी वैक्टर आ जाता है। मज़ीद मैं इसका आपको बता भी देती हूँ। तो ये देखें, गिवन मेरे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, तो मैं इधर से क्या फ़ाइंड करूँगी, 2ab माइनस सी बी। ठीक है, तो पहले ए बी की वैल्यू मुझे चाहिए, सी बी की वैल्यू चाहिए, देन इसकी वैल्यू पूरी फाइंड हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कैसे, बी में से ए माइनस, यानी -1 - 2i प्लस 1 - 5j। ओके हो गया, ये आ गया -3i - 4j। अब सी बी की वैल्यू, एंड पे बी है ना, तो बी में से सी माइनस करना है, -1 - 2 प्लस 1 - 6, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जे, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमने फाइंड इसकी करनी थी, तो 2ab माइनस सी बी लिखेंगे, 2ab की जो वैल्यू आई हुई है वो लिखेंगे, माइनस सी बी, तो ये सी बी की वैल्यू आई है। बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब आई वाले आई वालों में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने हैं और जे वाले जे वालों में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो ये मेरे पास आंसर -3i - 15j आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करना है, सी बी की वैल्यू चाहिए, सी ए की चाहिए, तो सी बी की b माइनस सी और सी ए की कैसे निकलेगी, a माइनस सी। तो इस तरह इन दोनों की वैल्यू और इसमें पुटिंग करा देनी है। ओके, तो नेक्स्ट इसका है सेकंड क्वेश्चन, लेट u इज़ इक्वल्स टू दिस वेक्टर, ये u की वैल्यू है, ये v वेक्टर की वैल्यू है, ये w वेक्टर की वैल्यू, फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर्स और नंबर्स। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड। और ये जो बार है ना, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो हम ये फाइंड करते हैं। u प्लस 2v प्लस w, u v w की ये मैंने वैल्यू लिख ली है, तो आपने u की जगह u की वैल्यू रिप्लेस, प्लस 2 एज इट इज़, और v की जगह v की वैल्यू रिप्लेस करा दी, प्लस w की जगह w की वैल्यू। अब ये सिंपली आ जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई इन सारे वेक्टर से होगा, 2 3 द 6i - 4j एंड 2 to the 4k। इसी तरह ये भी। अब आई वाले आई में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने, जे वाले जे में और के वाले के में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने। एक ये आई वाला है, एक ये वाला आई वाला है और ये एक आई वाला है। इन्हें करेंगे तो ये 12i आ गया। उसके बाद 2j - 4j एंड -j, इन्हें किया तो ये -3j आ गया। फिर के -k प्लस 4k प्लस 3k, तो 6k आ गया। इसी तरह सेकंड वाला इसका क्वेश्चन है, v की जगह v की वैल्यू -3 एज इट इज़ और w की जगह w की वैल्यू। अब ये -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन भी चेंज करेगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाले में उन्होंने कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो पहले मैं इसके अंदर वाली वैल्यू फाइंड करूँगी, दैन उसका मैग्नीट्यूड। अंदर वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3v प्लस w है, तो 3 एज इट इज़, v की जगह v की वैल्यू प्लस w की जगह w की वैल्यू। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है कि जो x का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, y के कंपोनेंट का स्क्वायर, z के कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लें तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पे ये x कंपोनेंट है, ये सारा y कंपोनेंट है और ये सारा ये जो है z कंपोनेंट है, जिसे i j k से भी शो किया गया। तो 14 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और इनका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी और होल स्क्वायर रूट, तो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है वो है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस पहले पता होने चाहिए। वो कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन एंगल आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, ये मेरे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। मीन जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आता है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, वो कोई आएगी i j और k में। तो i के साथ जो वाला होगा वो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 2 है और इसके साथ 3 है, इसके साथ 4 था, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 जो है वो कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी और 4 जो है कॉस गैमा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इसको फाइंड करने के रूल्स क्या हैं,
रूल्स फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइंस। इफ़ अ वेक्टर v इज़ गिवन, अगर एक वेक्टर आपको गिवन हो उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, फिर कोफिशिएंट्स ऑफ i j k जो होंगे वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस। अब थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है v इज़ इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो v का पहले मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीखा हुआ है कि ये जो i का कंपोनेंट है, j का है और k का है, इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है। तो ये मेरे पास आ गया v का मैग्नीट्यूड। अब इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना सीखा हुआ है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आता है। तो ये इसका यूनिट वेक्टर, मैंने वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वाला वेक्टर था मेरे पास, ये वाला, ये सारा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ये निकला हुआ है। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब आई जे के वाले अलग कर लें। 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 29i प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 29j प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 29k। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो इसके कोफिशिएंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें ये वेक्टर गिवन है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया। यहाँ पे 1 है, i का जो है साथ कॉन्स्टेंट टर्म, j के साथ -1 है और k के साथ -1 है, इनका स्क्वायर और इससे ऐड कर दिया तो स्क्वायर रूट 3 आ गया। डिवाइड द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड निकाला तो यूनिट वेक्टर आ गया। फिर i j k के जो कोफिशिएंट्स है वो अलग कर लिए तो वो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी कर लेना है आपने। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसमें क्या है कि फाइंड अल्फ़ा सो दैट, ये जो बार है ना ये लगा हुआ, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है कि इस सारा का मैग्नीट्यूड लें तो वो किसके इक्वल होता है, 3k। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें गिवन थी ये वाली चीज़, इसमें अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो i के साथ अल्फ़ा है, j के साथ अल्फ़ा प्लस 1 है और k के साथ 2 है। तो इनका स्क्वायर ले लेना है, अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो उसका फार्मूला अपन ये सारा अगर a कंसीडर करें, ये b, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b वाला b स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 इज़ इक्वल्स टू 3। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया प्लस 2 अल्फ़ा और 1 प्लस 4 5 आ गया। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो उसके लिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर जब लेंगे इसका तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और इधर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। उसके बाद 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, ये 5 इस साइड पे जाएगा तो -5, तो ये 9 - 5 4 आ गया। अब 4 इधर ले आएंगे, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, इन सारों में देखें 2 कॉमन आ रहा है तो इधर रिमेनिंग क्या रह गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा और ये -2 इक्वल टू 0। फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, ये वाली टर्म जो है ये इक्वल टू 0 होगी। अब मज़ीद इसमें जो है ना फैक्टराइजेशन मैंने की है, वो कैसे की है कि हम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर होता था यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है तो अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -2। 1 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने से मेरे पास प्लस ये जो है अल्फ़ा का कोफिशिएंट जो कि +1 है यहाँ पे वो आए और उसे मल्टीप्लाई करने से -2 आए, तो वो आएगा -1 और 2। देखिए इन्हें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है और जब इन्हें प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो मैंने यही लिख दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से अल्फ़ा कॉमन आ गया, अंदर अल्फ़ा प्लस 2 बचा, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, अंदर अल्फ़ा प्लस 2। अब दोनों जो सेम है वो एक दफ़ा लिख देनी है और जो दोनों डिफरेंट है जो बाकी मतलब रह गई हैं अल्फ़ा -1 वो एक ब्रैकेट में लिख देना। अब ये वाली भी वैल्यू इक्वल टू 0 है, ये वाली भी इक्वल टू 0 है, तो एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0, एक दफ़ा अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0। तो इधर से अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई -2 और इधर से अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस k। सिंपल इस वेक्टर का ना यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये देखें v वेक्टर दिया हुआ है, ये इसमें ये पहले मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना यूनिट वेक्टर के लिए, वो होता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड i के साथ कोफिशिएंट 1 है, j के साथ कोफिशिएंट 2 है और k के साथ -1 है। तो इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर इन्हें ऐड करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है।
ये आ जाएगा 1 + 4 + 1, जिसे करेंगे तो ये √6 आ गया। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड है, तो ये सारा वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड। अब 1/1 इसे डिवाइड, 1/√6 आई, इधर 2/√6 जे और -1/√6 के, ये इसका आंसर आ गया। मेरे पास है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मतलब इसमें से लॉन्ग पिक हो सकता है। तो 6th क्वेश्चन है क्या, इफ़ ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी वेक्टर की ये दी हुई है और सी वेक्टर की ये, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। हमने बेसिकली इसकी पहले वैल्यू फाइंड करनी है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। उस वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का फाइंड करना है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर जो वेक्टर वो आया होगा उसे उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सिंपल, जैसा कि ये है, ए की वैल्यू दी है, बी की भी दी है, सी की भी दी है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल टू वेक्टर है ये 3a - 2b + 4c। अब सिंपल आपने क्या करना है, ये वेक्टर को ना खुद से नेम दिया गया वी का, ठीक है। तो 3 ए की जगह ए की वैल्यू, -2 बी की जगह ये बी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है, +4 और सी की जगह सी की वैल्यू। अब इसे अंदर मल्टीप्लिकेशन करा देनी है, मल्टीप्लिकेशन करके इसे सिंप्लीफाई कर देना है कि आई को आई में ऐड और सब्ट्रैक्ट, जे को जे में और के को के में। और ये काम आपने ना जो ऐड और सब्ट्रैक्ट का है ये कैलकुलेटर से करना है ताकि कोई मिस्टेक के चांसेस ना हो। तो ये मेरे पास वी की वैल्यू ये आ गई। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड, उसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना। वेक्टर तो आ गया मेरे पास ये वाला, अब इस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड और इसे का ही फिर इसी से यूनिट वेक्टर निकल आएगा ये वाला। 17 का स्क्वायर, इधर जे के साथ कोफिशिएंट है 13 और -10, इनके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 289। ये आ जाएगा 289 + 169 + 100, तो टोटल ये बन गया 558। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना था, तो वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये सारा वेक्टर आया हुआ था, ये मैग्नीट्यूड इसका आया है, तो इसे अलग अलग आई जे के कंपोनेंट में लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4 एंड इज़ पैरेलल टू दिस एंड मैग्नीट्यूड इज़ 2 एंड इज़ पैरेलल टू 2, ये वाला वेक्टर। तो हमने ना इसे, इसमें से कोई से दो आपको करवाऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा इसका होना देती हूँ। यहाँ पे ये जो फाइंड अ वेक्टर करना है ना, मैग्नीट्यूड ये और पैरेलल दिस, ये इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जिसके पैरेलल जिस वेक्टर के का है ना उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, और जो ये रिक्वायर्ड वेक्टर है ना जो हमें चाहिए वेक्टर, वो क्या आ जाएगा 4, इधर मैग्नीट्यूड 4 है ना, तो 4 और वो उसका यूनिट वेक्टर जो आया होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके तो वो हमारे पास वेक्टर, और इसके लिए 2 और ये इसका यूनिट वेक्टर है। मतलब ये कि जैसे ये है, इसे मैं कह देती हूँ u है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। मैं आपको इसका ना फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। वेक्टर हमने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 एंड पैरेलल टू ये वाला वेक्टर है। तो इसमें क्या करना है कि इसका मैंने कहा था कि ये जो वेक्टर गिवन है ना, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लेना है और इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं। आई के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर, जे के साथ -3 है, -3 का होल स्क्वायर, और के साथ 6 है तो उसका स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड आया है 7। अब इसका जो है हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर को डिवाइड करें उसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर था, ये देखें ये वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ये आया था, यही इधर लिखा हुआ है, ये उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड जिसका 4 है, तो 4 से इस वाले यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करा देना, यानी 4v, और ये जो कैप है ना इस तरह की, ये यूनिट वेक्टर को शो करती है। ठीक है, तो 4 यूनिट v यूनिट वेक्टर, तो 4 और ये वाला सारा वेक्टर, इसे मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह ही जो है ना वो सेकंड पार्ट इसका करना। सेकंड पार्ट एक दफ़ा ये देख लें, इसका प्रोसीजर वही, मैग्नीट्यूड निकाला है, फिर यूनिट वेक्टर, और फिर 2 से सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले लिया। होप सो आपको ये इस एक्सरसाइज के जो मैंने 1 से 8 तक 7 तक बल्कि आपको करवाए हैं क्वेश्चन, वो समझ आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।